फातिहा मा सलवात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतक़बीन अल-मुंतजबीन अस्साबिरीन अश-शाकिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमुहब्बतिन अलविय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाखरिय्या वल आसारिल जाफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वल नक़ाबतिन नख़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या अल हुज्जतिल क़ायमिय्या। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु फ़ी किताबिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बुजुर्गान गिरामी, इज़्ज़ान गिरामी क़द्र, जैसे कि हम और आप जानते हैं ये उस इमाम की मजलिस है जिसको गरीबुल ग़ुरबा कहा गया। ये इमाम मज़लूम की मजलिस है। ये उस इमाम की मजलिस है जो अपने दर से करामते लोगों को शफा नाजिल देता है। अज़्ज़ान मोहतरम, क्योंकि ये इमाम हमारा आपके 8वें इमाम जिनका नाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि इनके नाम में रज़ा है लिहाजा मैंने ऐसी आयत का इंतखाब किया जिसमें रज़ायत परवरदिगार मौजूद हो। कुरान मजीद की सूरह तौबा की 72वीं आयत के आखिरी हिस्से में खुदावंद करीम इरशाद फरमाता है, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, के इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत रज़ायत परवरदिगार है और इंसान के लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अरबी में फ़ौज़ के मतलब कामयाबी, वहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही सबसे अजीम कामयाबी है। खुदावंद करीम इसी आयत के शुरुआत में अपने वादे को
बताता है जो खुदावंद करीम ने इंसानों से, मुअमिनीन और मुअमिनात से वादा किया। वादल्लाहु वल मुअमिनीन वल मुअमिनात, खुदावंद करीम जन्नत के वादे कर रहा है। खुदावंद करीम उस जन्नत के बागात के वादे कर रहा है। खुदावंद करीम जन्नत पे बहती नहरें के वादे कर रहा है। खुदावंद करीम जन्नत में मौजूद बेहतरीन मकामात का वादा कर रहा है। इन वादों को बताने के बाद खुदावंद करीम कह रहा है कि अल्लाह इन तमाम चीजों को मुअमिन व मुअमिनात के जिस्मानी मेहनतों के जरिए, जिस्मानी मशक्कतों को, मुश्किलात को झेलने के ज़ैल में उनको अता करेगा। और इंसान के लिए नेमत है, बेशक जन्नत नेमत है, मगर इसी आयत के आखिरी हिस्से में खुदावंद करीम इरशाद फरमा रहा है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत रज़ायत परवरदिगार है। कि अगर खुदावंद करीम किसी से राजी हो जाए, किसी बंदे से राजी हो जाए, वो उसके लिए सबसे बड़ी नेमत है। जन्नत नेमत है, जन्नत की नहरें नेमत है, जन्नत के बागात नेमत है, जन्नत के बुलंद मकामात नेमत है, मगर सबसे बड़ी नेमत यह है कि बंदे से उसका खालिक राजी हो जाए। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी नेमत यह है कि बंदे से खालिक राजी हो जाए, अल्लाह की रजा जिसको मिल जाए, सबसे बड़ी नेमत है। सलवात पर मोहम्मद। लिहाजा हमें चाहिए रज़ायत परवरदिगार को खरीदे। इंसान तलाश रज़ायत इलाही करे, तलाश रज़ायत इलाही के ज़ैल में उसे खुद जन्नत अता होगी। क्योंकि खुदा जिस बंदे से राजी हो उसे अपनी सबसे बड़ी नेमतों से नवाजता है। अज़ीज़ान गिरामी, क्यों जन्नत से बड़ी रज़ाए इलाही है? जन्नत है मखलूक और रज़ायत इलाही है इलाही सिफत। मखलूक होती है महदूद, मगर सिफत होती है लामहदूद, और सिफत इलाही है लामहदूद। लिहाजा सिफत इलाही है महदूद लामहदूद। लिहाजा अगर किसी इंसान से खुदा राजी हो जाए, सबसे बड़ी नेमत है। करबला में भी ये क़यामत का जुमला है, मसायब का फ़िक्रा है, मगर बाब फजीलत में पढ़ रहा हूँ कि जब अली अकबर को इमाम हुसैन भेज रहे थे, कभी अली असगर को लेकर जा रहे थे, कभी कासिम को भेज रहे थे, कभी आला मोहम्मद को भेज रहे थे, कभी हजरत अब्बास को भेज रहे थे, कभी हुर को भेज रहे थे, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर को भेज रहे थे। सबको भेजने के बाद परवरदिगार के बारगाह में इमाम हुसैन कहते हैं, इलाही रज़न बिग़ज़ाइक तस्लीमन लिअम्रिक, या अल्लाह तेरे रजा के सामने तस्लीम खम है। इमाम हुसैन का ये इरादा, ये अमल हमें ये बताता है कि करबला में इमाम हुसैन ने जो कुछ किया रज़ायत परवरदिगार को हासिल करने। अगर इमाम हुसैन को जन्नत चाहिए होती, वो तो खुद मालिक जन्नत है, मगर उनको रज़ाए परवरदिगार खरीदना था। रज़ाए परवरदिगार किस तरह खरीदी जाए? अपने जान को खुदा के दीन के लिए बेच दी और उसको बेचकर रज़ायत परवरदिगार खरीद ली। अब जो करबला में मौजूद थे, कई लोग कहेंगे जन्नत के लिए गए थे करबला, जन्नत क्योंकि उनको मिल रही थी इसलिए गए थे करबला। जो 72 शहदा हुए थे वो गए थे इसके लिए ताकि उनको जन्नत मिले। मैं कहूंगा शब आशूर चिरागों को बुझाकर ख़ैमा इमाम हुसैन में 72 शहदा मौजूद थे। चिरागों को गुल करने के बाद जन्नत की जिम्मेदारी इमाम हुसैन ने ली, बागात की जिम्मेदारी इमाम हुसैन ने ली, बुलंद मकामों की जिम्मेदारी इमाम हुसैन ने ली। जब चिरागों को जलाया गया, हजरत अब्बास को कहा गया चिरागों को जलाया जाए। जब चिरागों को जलाया गया, उनकी मौजूदगी इस चीज की गवाही देती है कि वह जन्नत को पाने के लिए नहीं बल्कि खुदा की रजा को खरीदने के लिए मौजूद थे। वो खुदा की रजा को खरीदने के लिए मौजूद थे। अगर उनको जन्नत चाहिए होती, इमाम हुसैन ने उनको जन्नत दे दी थी। अगर उनको जन्नत में बुलंद मकामात चाहिए थे, इमाम हुसैन ने उनको जन्नत में बुलंद मकामात दे दिए थे। फिर भी वो रुके। उनके रुकने की वजह क्या थी? क्योंकि उनको रज़ायत परवरदिगार खरीदनी थी और उनको यह मालूम था
रज़ायत परवरदिगार जन्नत में जाकर यहाँ खाइमे से निकलने में नहीं, रज़ायत परवरदिगार अपनी जान को हुसैन इब्ने अली के कदमों में पेश करने में। लिहाजा अगर कोई 72 शोहदा अपने सरों को इमाम हुसैन के कदमों में पेश कर कर रज़ायत परवरदिगार को खरीद रहे हैं। सलवात पर मोहम्मद व आले अज़्ज़ान गिरामी, क्योंकि मजलिस इमाम रज़ा से मंसूब है, वो रज़ा वो हस्ती जिस मखलूक से खालिक राज़ी हो, जो खालिक अपने मखलूक से हस्ती से राज़ी हो। इमाम रज़ा के बड़े करामात है। मज़लूम इमाम, गरीबुल गुरबा, वो इमाम है जिनके खुसूसन मुझ पर बहुत करम है। अज़ीज़ान मोहतरम, रोए मिंबर पे इमाम रज़ा के करामत का वाक़या याद आ रहा है। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक शख्स जो मशहद से दूर था, वो अपने बिज़नेस को पूरी तरह से डूब गया। उसका बिज़नेस पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, डूबने के बावजूद लॉस पे आ जाता है। इतना पैसा उसका डूब जाता है कि उसके पास रात के खाने के लिए खाना नहीं था। ज़ौजा ने बड़ी मुश्किल से कहीं से इंतज़ाम किया, करने के बाद पैसे अपने शौहर को देकर कहती है कि एक मर्तबा गरीबुल गुरबा इमाम शम्स शमूस की ज़ियारत पे जाके आओ, वो बहुत करीम है, वो बेशक अपने पास से कुछ ना कुछ अता करेंगे, जाके अपनी हाजात को इमाम को सुनाओ। इसके पास बस इतने पैसे थे कि वो इमाम के रोज़े में जाए और वापिस आए। इसके पास बस इतने ही पैसे मौजूद थे। ये गया इमाम के पास, इमाम के ज़रिए मुबारक के पास गया, मुनाजात पढ़ी, दुआएं पढ़ी, बहुत तवस्सुल किया इमाम के ज़रिए से, बहुत दुआएं की। इतने में एक चोर ने जो जाने के बचे हुए पैसे थे उनके पीछे के जेब से चुरा लिया। अब ये बंदा बाहर आता है, आने के बाद जब दोबारा जाने के लिए पैसे ढूंढता है, ये परेशान पैसे नहीं, ये वापस इमाम रज़ा के पास आता है। आने के बाद कहता है, इमाम रज़ा मैं तो आपके पास आया था कि आप मुझसे कुछ अता करे, आप मुझे कुछ अता करे, मगर मेरे पास जब बचा कुछ आता वो भी चले गया आपके पास आने से। बहुत गमगीन था, बहुत रुसवा था, अपनी नजरों को झुकाए हरम से निकल रहा था। ये वो इमाम है जो जिनकी हाजतें खत्म किए बिना अपने हरम से किसी को जाने नहीं देते। अपनी नजरों को झुकाए जब ये हरम से निकल रहा था, एक सिक्का इसके पैरों में चुभता है। उस सिक्के को देख के इसे ये ख्याल आता है कि ये सिक्के, ईरान में ऐसा होता है कि हरम के बाहर टेलीफोन बूथ वगैरह होते हैं, जो लैंडलाइन कॉल वगैरह होते हैं, उसमें सिक्के डाल के कॉल करना होता है। उसमें इंसान जैसे ही सिक्का उसके पैर पे लगता है, उसका तसव्वुर आता है कि मैं किसी भी एक रैंडम नंबर को कॉल करूंगा, अननोन नंबर को कॉल करूंगा, मशहद के करके उसे पूरा वाक़या बताऊंगा और उससे पैसे मांगूंगा, इतना पैसा दो मुझे कि वापस घर जा पाऊं। ये जाता है, रैंडम नंबर लगाता है, कॉल करता है, करने के बाद जब उठाने के बाद कहता है कि देख मैं ऐसे बड़ी मुश्किल से आया था, मेरा वतन ये नहीं है, मैं दूसरे वतन से आया था, मेरा किसी ने पॉकेट चोरी कर लिया, पैसे मेरे पास जाने के नहीं है, लिहाजा आप मुझे बस इतने पैसे दे दीजिए इस नंबर पे कि मैं वापस घर चले जाऊं। वो शख्स कहता है तुम अभी कहाँ पर मौजूद हो मुझे बताओ। वो कहता है मैं हरम इमाम रज़ा के सामने जो टेलीफोन बूथ है वहां पर खड़ा होकर तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। वो शख्स जो कॉल पे था उसने कहा तुम वहीं पर रुको, 10-15 मिनट में मैं खुद आता हूँ। इतने में 10-15 मिनट बाद एक कार आती है, एक गाड़ी आती है, दरवाजा खुला। आने के बाद वो शख्स कहता है क्या तुम वही शख्स जो कॉल पर बात कर रहा था? ड्राइवर ने कहा गाड़ी पर बैठ जाओ। वो देखा बड़ी आलीशान गाड़ी है, वो गाड़ी पर बैठकर समझ गया कि ये वही है जिसने मुझे बुलाया था। ये कुछ गाड़ी पे एक सफर करते हुए गया, देखता है एक आलीशान महल जैसा बंगला, सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है। ये अंदर दाखिल हुआ, दाखिल होते ही उस शख्स ने तो सलाम किया, सामने बिठाया, अपने बच्चे को बुलाकर कहा कि चाय पानी से दे। वो चाय तनावर करने के बाद ये अपना किस्सा माजरा बताता है, ये पूछता है बताओ तुम्हारा माजरा क्या है, तुम किस तरह क्यों आए हो इधर? वो बताता है मेरा ऐसी बहुत बड़ी कंपनी थी, मैं डूब गया, बहुत लॉस हो गया। ये पूछता है तुम्हें कितने का लॉस हुआ?
ये कहता है मुझे 200 मिलियन तुमान का लॉस हुआ। ये फौरन चेक निकालता है, 200 मिलियन का चेक उसके हवाले करता है। फिर ये शख्स पूछता है कि ये तो तुम्हारा लॉस था, अब तुम्हें दोबारा कंपनी को चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? वो कहता है मुझे और 100 मिलियन तुमान की जरूरत है। ये दोबारा चेक को निकालता है, 100 मिलियन तुमान का चेक लिखकर उसके हवाले करता है। आज की दुनिया में अगर कोई बिना पूछे 10 रुपए दे दे तो इंसान सवाल करता है कि अम्मा क्यों दे रहे हो? यहाँ पे इसने 300 मिलियन तुमान दे दिए। ख्याल आया, सवाल पूछा, अम्मा तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, क्यों मुझे इतने पैसे इनायत कर रहे हैं? क्यों मुझे बिना मांगे पैसे दे रहे हैं? ये शख्स कहता है अभी जिस बच्चे ने आके तुम्हें चाय दी वो मेरा बेटा था। वो एक अरसे से कैंसर का मुब्तला था, वो कैंसर की बीमारी से गुजर रहा था। मेरे पास बहुत पैसा है मगर मैंने इसका इलाज नहीं करा पाया। मैं ईरान में दर बदर फिर रहा था कि मेरे बेटे का इलाज करा पाए। मेरा इकलौता बेटा था मगर सारे डॉक्टरों ने अपने हाथों को खड़ा करके क्या मैं इनका इलाज नहीं कर सकता? ईरान में इसका इलाज मौजूद नहीं, इसका इलाज लंदन के एक हॉस्पिटल में मौजूद है, इसको वहां जल्द अज जल्द लेकर जाया जाए। ये शख्स कहता है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था तो लिहाजा मैंने अपने बच्चे को लंदन लेके चले गया। मैं जैसे लंदन लेके गया, डॉक्टरों ने कहा कि मैं कुछ टेस्ट करेंगे, अगर ये उसमें कामयाब हो जाए तभी इसका सर्जरी करा जाएगा, तभी ऑपरेशन किया जाएगा। मगर ये अगर इसका नेगेटिव आ जाए, अगर ये टेस्टों में फेल हो जाए तो फिर इसका सर्जरी नहीं होगी, इसे वापस आप अपने खुरासान घर लेकर चले जाइए। अब ऐसे में बाप करे क्या? ये मशहद में तो रहता था मगर इमाम से उतना वाबस्ता नहीं था। इतने में गिड़गिड़ाता है, इतने में इसे ख्याल इमाम रजा का आता है कि खुद खुरासान में रहता है, इसे मालूम है कि लोग हाजतें तलब करने के लिए इमाम रजा की बारगाह में आते हैं। ये एक मर्तबा इमाम रजा से हाजत करते हुए कहता है, तवस्सुल करते हुए कहता है, या इमाम रजा, मैं बेशक मशहद में तो रहता हूँ मगर आपका बेहतरीन ज़व्वार नहीं बन सका। बहुत लोग आते हैं हर हफ्ते ज़ियारत के लिए मगर मैं कभी शहादत में या विलादत में आपके ज़ायरीन बनता था। मैं बहुत अच्छा ज़ायर तो नहीं था मगर आपके करामात से वाकिफ हूँ मौला। आप मेरे बच्चे को शिफा अता कीजिए, इसके ज़ैर में मैं आपके एक ज़ायर को, आपके ज़व्वार को इतना अता करूँगा कि उसकी ज़िंदगी पर हो जाए। वो दिन था कि इतने में मैंने अपनी आंसुओं को पहुँचा। डॉक्टर मेरे करीब आता है, कहने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मेरे बच्चे का इलाज होगा? तो डॉक्टर कहता है इलाज किस चीज का? जिस्म में बीमारी नजर नहीं आ रही कि हम जिस चीज का इलाज करें। अब तक का जब रात को नजर आ रहा था कि सारी टेस्ट पॉजिटिव नजर आ रही थी, इतने में सारे टेस्ट नेगेटिव नजर आ रही है, जिस्म में किसी तरह की बीमारी मौजूद नहीं। ये समझ गया कि करामत इमाम रजा है जो मेरे बच्चे को शफा अता हुई। वो दिन था मैं गलिये पूछे फिर रहा था खुरासान के उस ज़ायर को ढूंढने के लिए कि तुम कब आओगे। मैं खुरासान में मशहद में फिरता था उस ज़ायर की तलब में। इतने में मैं अपने ऑफिस में बैठा था, सुबह को तुम्हारा कॉल आता है। मैं समझ गया मेरा वक्त आ गया कि जब इमाम रजा से मैंने जिस हाजत को तलब किया था उसको अदा करूं, इसलिए मैंने तुमको अदा किया। हाँ ज़्यादा रो, ये जो इमाम जो गैरों को इतना अता करता है, हम तो फिर भी शियाने अली है, हमको कितना अता करेगा। बस अंदाज़े सलीका होना चाहिए कि इमाम से किस तरह मांगा जाए। वो इंसान जो आया था गरीबुल वतनी में आया था, अपने शहर को छोड़कर आया था। मेरा इमाम जानता है गरीबुल वतनी का दर्द क्या होता है। हाँ ज़ादारो, इमाम हुसैन की तरह मेरा इमाम भी गरीबी में मदीने को छोड़ रहा है।
जिस तरह इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ते वक्त कभी नाना की खबर में जाते हैं तो कभी अम्मा जहरा की खबर में जाते हैं, उसी तरह मेरा इमाम भी कभी नाना की खबर में जाता है तो कभी दादी जहरा की खबर पे जाते हैं, कभी इमाम हसन की खबर में, कभी इमाम बाकर की खबर में, कभी इमाम जाफर की खबर में, कि इमाम सैयद सज्जाद की खबर पे जाके कहता है ऐ मेरे जाद, नहीं कल से कोई आपकी खबरों में, कल से आपकी खबरों में उजाला करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं जा रहा हूँ। अपने खानदान वालों को बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं कि मुझ पर गिरिया करो, मैं गरीबी में मारा जाऊंगा, मुझ पर गिरिया करने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ दादारो, जब मोहम्मद रशीद के कहने पर इमाम रजा को मजबूरी के आलम में खुरासान छोड़ना पड़ा, मदीना छोड़ना पड़ा, तो खुरासान आते हैं। खुरासान आने के बाद मोहम्मद रशीद देखता है मैंने जिन जिन चीजों के लिए इमाम रजा को बुलाया था वो इन सब चीजों में नाकामयाब हो गया, तो लिहाजा अब उस चीज का फैसला करता है अब इमाम को जहर दे दिया जाए, इमाम को मार दिया जाए। लिहाजा वो इमाम को बुलाता है। अब असद अरबी से रिवायत मिलती है, अब असद जो इमाम का खादिम था, इमाम के घर में खादिम था, वो कहता है इमाम रजा मुझे बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं कि कल मुझे मोहम्मद रशीद ने अपने दरबार में बुलाया है, लिहाजा मैं उनके दरबार में जाऊंगा, मगर जब आते वक्त मेरे सर पर अबा हो मुझसे बात न करना। अबा सद ने इमामत का कहना माना और चुप हो गया। इमाम रजा सुबह दरबार में जाते हैं, जाने के बाद लोगों को दिखाने के लिए मामून अपने जगह से खड़ा होता है, खड़ा होकर इमाम को ताज़ीम देकर बैठाता है। इतने में कुछ देर में अंगूर का तश्तलाता है, जहरालूद अंगूर, इमाम खाने से इनकार कर देते हैं, मगर जब ज्यादा तासुर बढ़ा, जब उसने ज्यादा दबाव डाला कि इमाम खाइए, मजबूरी के आलम में इमाम ने जहर के 3 अंगूर के 3 दानों को अपने जहन में रखा। कुछ देर में इमाम की तबीयत बिगड़ने लगी, इमाम खड़े होकर जाने लगे तो मामून कहता है कहाँ जा रहे हो? तो इमाम कहते तू मुझे जहाँ भेजना चाहता है मैं वही जा रहा हूँ। इमाम दरबार से निकलते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं। अब असद अरबी देखता है इमाम के सर पर अबा है, इसलिए गुफ्तगू नहीं करता। इमाम अपने घर के दरवाजों को बंद करते हैं, खिड़कियों को बंद करते, हाँ ज़ादारो खिड़कियों को बंद करते हैं। इसलिए मैं अब असद अरबी खड़ के देखता है एक नौजवान शख्स दरवाजों के बंद रहने के बावजूद घर के अंदर दाखिल होता है। अब असद कहता है घुंघरालू बाल से, नूरानी चेहरा था, देखने में हूबहू इमाम रजा की तरह था। मैंने अपने लबों को हिलाकर सवाल किया आप कौन है जो दरवाजे के बंद होने के बावजूद अंदर आ गए? वो जवान शख्स कहता है मैं हुज्जत खुदा हूँ, मैं मोहम्मद तकी हूँ, मैं इमाम रजा का बेटा हूँ। इमाम रजा को इमाम तकी ने बाप ने बेटे को गले लगाया, बाप ने बेटे के जालू अक़दस में अपने दम को छोड़ दिया। इमाम रजा जहर के आलूद से जमीन में मेरा मौला तड़प रहा है, खून की उल्टियां कर रहा है। मेरा इमाम इस दुनिया से चल बसा, मेरे इमाम इस दुनिया से चल बसा। एक मर्तबा इमाम अपने बाबा को गुस्ल देते हैं, अपने बाबा को कफन पहनाते हैं, अपने बाबा की नमाज मैयत पढ़ाते हैं। मैं कहूँगा इमाम मोहम्मद तकी आपने अपने बाबा को गुस्ल दिया, आपने अपने बाबा को कफन पहनाया, मगर हाय सैयद सज्जाद करबला की दश्त में गरम रेत में इमाम हुसैन का लाशा पड़ा हुआ है, हाथों को बंदे, हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, गले में खाजा, हाथों को बनकर मेरा मजलूम इमाम कहता बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बेटा बहुत मजबूर है। अल्लाह